सब्सक्राइब कीजिए द स्पेशल टीचर चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल द स्पेशल टीचर में। मैं हूं आपका दोस्त गुरविंदर पाल शर्मा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक इम्पोर्टेंट अपडेट की, जो आप सभी के लिए एक रोजगार लेके आई है। जी हाँ, विशेष शिक्षकों की, जिन्हें स्पेशल एजुकेटर्स बोलते हैं, भर्ती आई है। ये भर्ती कहाँ से आई है, कौन इसके लिए एलिजिबल होगा और कौन कब तक अप्लाई कर सकेगा, इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे आज की इस पूरी वीडियो के अंदर। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ लगे बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई भी वीडियो पोस्ट करूं उसकी अपडेट आप तक आ सके। साथ ही आप हमारे व्हाट्सएप, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पेजेस को फॉलो कर सकते हैं, इनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए डायरेक्ट आपको ले चलते हैं उस अपडेट पर जिसके लिए आज की वीडियो बनाई जा रही है। दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली सब ऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड DSSB के नाम से जिसे जाना जाता है, उन्होंने वैकेंसी नोटिस एडवर्टीज़ किया है। एडवर्टीजमेंट नंबर 3/2026। क्या इसके अंदर मेंशन है वो सारी चीज़ें देखेंगे, लेकिन उससे पहले अपने देखते हैं कि ओपनिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होंगे 16 जून 2026 से। उसके बाद ये जो क्लोज कब होंगे, 15 जुलाई 2026 तक। तो दोस्तों, 16 जून से 15 जुलाई 2026 तक ये फॉर्म भरे जाएंगे जिस वैकेंसी की यहाँ पे बात करी जा रही है। अब इस वीडियो को देखने आप क्यों आए हो? आपका कारण यही है कि विशेष शिक्षकों की भर्ती आई है, चाहे वो प्राइमरी कैडर के लिए हो, चाहे वो अपर प्राइमरी के लिए हो या मास्टर कैडर के लिए हो। किसी भी कैडर की स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी है, चाहे वो TGT है चाहे प्राइमरी है, वो आप देखने आए हैं। तो इस जो PDF जिसको मैं दिखा रहा हूँ आपको, इसमें काफ़ी सारी वैकेंसीज़ हैं। उनमें से एक वैकेंसी, दो वैकेंसीज आपके काम की हैं, आपने डायरेक्ट वहीं मूव करेंगे। दोस्तों, जो आपकी एडवर्टीजमेंट नंबर 43/26 और 44/26 हैं, इसकी बात करें अगर ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स, स्पेशल एजुकेशन टीचर्स की बात करें तो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन ने ये भर्ती जो निकाली है, टोटल 163 पदों पर वैकेंसीज निकली हैं TGT स्पेशल एजुकेटर की। फिर अगर अपने बात करें स्पेशल एजुकेटर प्राइमरी कैडर, ठीक है, प्राइमरी स्पेशल एजुकेटर्स की अगर बात करें तो 450 पदों पे इसकी वैकेंसी निकली है। तो मोटा मोटा आपके लिए जो इंपॉर्टेंट डेटा वो यही है कि TGT स्पेशल एजुकेटर्स की 163 और PRT की 450 वैकेंसीज आउट हुई हैं। किसके थ्रू? DSSB के थ्रू। अब इन वैकेंसीज के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या एज क्राइटेरिया है, कौन इसके लिए आवेदन कर सकेगा, उसको भी अपने इसी वीडियो के अंदर देखेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले अपने बात करते हैं ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स, स्पेशल एजुकेशन टीचर्स की। डिपार्टमेंट इसका है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन। और अगर इसकी बात करें टोटल पोस्ट की, तो आपको पता ही है कि 163 टोटल इसका पोस्ट का काउंट है, जिसमें अनरिजर्व 135, SC की 19, EWS की 9 भर्तियां शामिल हैं। अब इनके लिए जो 163 भर्तियां हैं या 163 पद हैं, इनके लिए क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ज़रूरी है आप लोगों के लिए, वो देखते हैं। असेंशियल क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए किसी भी सेंटर, इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी से। फिर आपके पास B.Ed स्पेशल एजुकेशन होनी चाहिए, या आपके पास B.Ed जनरल हो सकती है, साथ में 1 ईयर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन हो सकता है। B.Ed जनरल के साथ में 2 ईयर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन हो सकता है, या B.Ed जनरल के साथ आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट प्रोफेशनल डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन हो सकता है PGPD का, या आपके पास B.Ed स्पेशल एजुकेशन एंड पोस्ट ग्रेजुएट प्रोफेशनल सर्टिफिकेट इन स्पेशल एजुकेशन हो सकता है PGPC का, या PG डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन मेंटल रिटार्डेशन आपके पास हो सकता है, या PG डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन मल्टीपल डिसेबिलिटी फिजिकल एंड न्यूरोलॉजिकल, PG डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन लोकोमोटर इम्पेयरमेंट एंड सेरेब्रल पॉलिसी, सेकेंडरी लेवल टीचर ट्रेनिंग कोर्स इन विजुअल इम्पेयरमेंट, सीनियर डिप्लोमा इन टीचिंग द डेफ, BA B.Ed इन विजुअल इम्पेयरमेंट, है ना, जो इंटीग्रेटेड कोर्स आ गया वो हो सकता है आपके पास। साथ ही आप क्वालिफाइड हों CTET एलिमेंट्री स्टेज कंडक्टेड बाय सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE, जिसे कंडक्ट करता है वो आपका क्वालिफाई होना चाहिए। रिलैक्सेशन मिलता है उन लोगों को 5% का क्वालिफिकेशन या क्वालिफाइंग मार्क्स के अंदर जिनकी कैटेगरी है SC ST OBC PH, वो आपका CTET का क्वालिफाई का जो क्राइटेरिया है वो आप देख लेंगे।
उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए आरसीआई के अंदर। रजिस्ट्रेशन विद रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया हर एक भर्ती के लिए मैंडेटरी है, इंपॉर्टेंट है, ये आपका होना चाहिए। इसके बाद एक नोट लगा के बता रखा है, BA B.Ed इन विजुअल इम्पेयरमेंट बीइंग इंटीग्रेटेड कोर्स ऑफ ग्रेजुएशन एंड B.Ed स्पेशल एजुकेशन, सेपरेट ग्रेजुएशन इज नॉट रिक्वायर्ड इन द केस ऑफ कैंडिडेट पोजेसिंग BA B.Ed इन विजुअल इम्पेयरमेंट, है ना। अगर आप लोगों ने BA B.Ed का इंटीग्रेटेड कोर्स कर रखा है तो आपको अलग से ग्रेजुएशन नहीं चाहिए। ये मेन क्राइटेरिया था आपका क्वालिफिकेशन का, एक्सपीरियंस आपको नहीं चाहिए। पे स्केल की अगर बात करें, काफ़ी अच्छा पे स्केल है, 44,900 से एक 42,400 तक आपकी सैलरी रहेगी। जो आप लोगों को दिक्कतें आ सकती हैं वो दिक्कतें एज क्राइटेरिया को लेके आएंगी। जो इसकी एज लिमिट है वो 30 साल है, नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स, रिलैक्सेबल फॉर गवर्नमेंट सर्वेंट्स अप टू 5 ईयर्स इन अकॉर्डेंस विद इंस्ट्रक्शंस ऑर्डर इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना। जो ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में है उनको रिलैक्सेशन मिलेगा एज पर जो भी इनके सर्कुलर आए हैं उनको। उसके बाद अपने बात करते हैं सेकंड वैकेंसी की, जो प्राइमरी स्पेशल एजुकेटर्स की है। जो डिप्लोमाधारी लोग, बेरोजगार विषय शिक्षक, मेरे साथी, मेरे भाई बहन जो इस भर्ती का वेट कर रहे हैं, क्योंकि लेक्चरर के पोस्ट की अनाउंसमेंट राजस्थान के अंदर होगी, KVS का उन्होंने दे लिया। अब थर्ड ग्रेड की भर्ती कब आएगी, थर्ड ग्रेड की भर्ती कब आएगी, ये भी थर्ड ग्रेड ही है। अगर आप प्राइमरी कैडर से हो, आप D.Ed से हो और आपने CTET पेपर 1 पास कर रखा है, तो डिस्कस करते हैं क्या है चीज़ें, देखते हैं डिटेल में। 44/26 स्पेशल एजुकेटर प्राइमरी, इसकी टोटल 450 पोस्ट रिलीज करी गई हैं, अनाउंस की गई हैं। इसके अंदर क्वालिफिकेशन आपकी बात करें तो 12th पास मांगा है। पंजाब ही एक ऐसा स्टेट है जहां ग्रेजुएशन मांगी गई थी। पंजाब के अलावा हर जगह लगभग 12th ही आपको देखने को मिलेगी। 12th पास विद 2 ईयर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन, किसी भी कैटेगरी के अंदर हो सकता है वो। 12th पास एंड 1 ईयर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन इन एनी ऑफ द कैटेगरी ऑफ डिसेबिलिटी, या डिप्लोमा इन कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन DCBR विद 6 मंथ सर्टिफिकेट कोर्स इन एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन PGDCBR जिसे बोलते हैं, विद 6 मंथ सर्टिफिकेट कोर्स इन एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, या डिप्लोमा इन मल्टी रिहेबिलिटेशन वर्कर MRW विद 6 मंथ सर्टिफिकेट कोर्स इन एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, या जूनियर डिप्लोमा इन टीचिंग द डेफ, या प्राइमरी लेवल टीचर ट्रेनिंग कोर्स इन विजुअल इम्पेयरमेंट, या डिप्लोमा इन वोकेशनल रिहेबिलिटेशन DVR-MR या DVTE-MR, ये आपका कोर्स हो सकता है। साथ में 6 मंथ का आपके पास सर्टिफिकेट का कोर्स होना चाहिए, या डिप्लोमा इन हियरिंग लैंग्वेजेस स्पीच DHLS विद 6 मंथ सर्टिफिकेट कोर्स इन एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, 6 मंथ का कोर्स, साथ में 1 साल का DHLS का कोर्स, या 12th पास विद RCA रिकॉग्नाइज क्वालिफिकेशन ऑफ मिनिमम 1 ईयर ड्यूरेशन एंड 6 मंथ सर्टिफिकेट कोर्स इन एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, या एनी अदर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन अप्रूव्ड बाय RCA। तो डिप्लोमा वालों के लिए काफ़ी सारे ऑप्शंस यहाँ दे रखे हैं कि इनमें से आपको कोई भी है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। साथ में बशर्ते आपका CTET पेपर 1 पास होना चाहिए और आप RCA के अंदर रजिस्टर होने चाहिए, ठीक है। जिनके सक्सेसफुली कंप्लीशन हो जाएगा मैंडेटरी इंडक्शन का, ट्रेनिंग ऑफ एट लीस्ट 2 वीक्स ड्यूरेशन एज पर प्रिस्क्राइब बाय कैडर अथॉरिटी शैल बी प्री रिक्वाइज्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ प्रोबेशन, ठीक है। तो इसकी प्री रिक्वाइजाइट है कि आपकी जो 2 वीक्स की ट्रेनिंग होगी, तो बाद की बातें हैं, जॉब में आने के बाद देखेंगे। पहले जॉब लगना है, वैकेंसी कहाँ से आई है, क्या क्वालिफिकेशन है, ये सारी चीज़ें देखने के लिए बच्चे वीडियो देख रहे हैं। तो पे स्केल की अगर बात करें तो 35,400 से 1,12,400 तक इसका पे ग्रेड रहेगा और पे स्केल रहेगा। जो आपकी एज लिमिट है इसके लिए भी सेम है कि आप 30 ईयर से अब ना हो, ठीक है। आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा 5 साल का अगर आप ऑलरेडी जॉब में हो, ठीक है। वो भी जो भी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग चलेगा, वो चीज़ें आप देख लेंगे। तो दोस्तों, जो मेन आप लोगों के लिए आज वीडियो बनाई जा रही थी उसका मेन टारगेट, मेन मोटिव यही था कि आप लोगों तक ये जो विशेष शिक्षकों की भर्तियां आई हैं इसके बारे में जानकारी देना। इसके जो ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई होंगे, है ना, आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो ऑनलाइन ही। एग्जामिनेशन की स्कीम की अगर बात करें, 44/26 ये है। इसके अंदर टोटल 100 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, अर्थमेटिकल एंड एबिलिटी, हिंदी, इंग्लिश, ये आप करेंगे। उसके बाद MCQs आएंगे आपके पास 100 नंबर के, जो आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होंगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें रहेंगी।
मोड ऑफ सिलेक्शन इसका यही रहेगा कि आप एग्ज़ाम दो, नंबर लेके आओ, सेलेक्ट हो जाओ। मार्क्स स्कोर्ड बाय कैंडिडेट्स इन द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जाम विल बी नॉर्मलाइज इफ रिक्वायर्ड बाय यूजिंग द फॉर्मूला पब्लिश बाय DT+B वाइड नोटिस नंबर दिस। ठीक है दोस्तों, जो इस आज की वीडियो की मेन चीज़ें थी वो आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। अगर आप D.Ed B.Ed स्पेशल एजुकेशन हो, RCI से अप्रूव्ड हो, आपके पास लाइसेंस है, CTET क्वालिफाइड हो, तो और अगर आप इन पोस्ट के लिए एलिजिबल हो तो आप लोगों को इन्हें अप्लाई भी करना चाहिए और जान लगा के तैयारी भी करनी चाहिए। आप बढ़िया तैयारी करो, जॉब लगो। आप सभी को मेरी तरफ से बेस्ट विशेज़। अगर आपको कोई भी कंसर्न है, कोई भी डाउट है, आप मेरे नंबर 8824140032 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको नोट्स के लिए हेल्प चाहिए, आपको स्टडी मटेरियल चाहिए, वैसे हमारी वेबसाइट पे फ्री ऑफ कॉस्ट डाल रखा है, www.thespecialteacher.in वेबसाइट है, वहाँ एक्सेस भी कर सकते हैं। आप मेरे इस नंबर से मुझे कनेक्ट भी कर सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं। इनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। दोस्तों, आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को दबा के अपने साथियों के साथ शेयर करो। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हर हर महादेव।